गया राक्षस की औलाद, न जाने किसकी इलाज लुटने वाली है। घूंघट कर ले घूंघट। राम राम सरकार। राम राम मुंशी जी, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? चलेगा कैसे नहीं सरकार, मजदूरी का मुंह मांगा दाम, खाने पीने का मुफ्त इंतजाम और ऊपर से भरपूर इनाम। हाँ। एक बात बताइए मुंशी जी, ये सारी औरतें मुझे देखकर अपना मुंह क्यों छुपा लेती हैं? शर्माती हैं सरकार। इसीलिए तो मुझे बेशर्म बनना पड़ता है। अरे अरे अरे, इतना बड़ा घूंघट निकालेगी तो तुझे दिखाई कैसे देगा? तू काम कैसे कर पाएगी? तैयार है? रुक जाओ रुक जाओ। अरे वाह वाह वाह, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी सूरत देखने को मिली है। डरो मत, हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। हम पे दया करो सरकार। कौन? इस चोरी का बदनसीब बाप। अरे पगले, जिसकी लौंडिया इतनी खूबसूरत हो वो बदनसीब नहीं होता, वो खुश नसीब होता है। बोल, इस हीरे की कीमत बोल। हम पे दया करो सरकार, हम मेहनत मजूरी की कमा लेते हैं, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते सरकार। जो चीज हमें दौलत से नहीं मिलती, हम उसे अपनी ताकत से छीन लेते हैं। हम पे रहम करो सरकार। ले जाओ इसे। बाबूजी, अरे देखते ही देखते हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है। भाग्यवान, अब तो हमें इसकी शादी के बारे में सोचना होगा। वो तो है ही। ओफो बाबूजी, वो बात छोड़िए और बताइए आज कौन सा दिन है? क्यों, आज ऐसा कौन सा खास दिन है? आप हमेशा भूल जाते हैं, मेरा जन्मदिन। ओ, हम भी कितने भुलक्कड़ हैं। तुम्हारे जन्मदिन पर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सभी कुछ तो है मेरे पास, मेरी माँ, मेरे बाबूजी, और किस चीज की जरूरत है मुझे? सिर्फ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो। पर एक बात का ख्याल रखना, कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए। हमारी आन और शान पर कभी फर्क नहीं आना चाहिए बेटे। बड़ा घमंड है उस जमींदार रघुवीर सिंह को अपनी ताकत और अपनी दौलत पर। हाँ, यही वजह है कि पुश्तों से हमारी दुश्मनी उससे चली आ रही है। उसकी ताकत उसकी ताकत अपनी हार पर अपना सर पीटेगी। बाजी हम ही जीतेंगे, उसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। कैसे? ऐसे संघर्ष कानों से नहीं सुने जाते बाबूजी, आंखों से देखे जाते हैं। अपनी जीत का नजारा कल मैदान जंग में देखेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी एक शानदार मुकाबला होने जा रहा है। यह मुकाबला दो पहलवानों का नहीं, दो शेरों का नहीं, बल्कि यह मुकाबला दो भैंसों का है। दो शानदार भैंसें आपके सामने लड़ेंगे। इस मुकाबले के प्रायोजक हैं महक पान मसाला कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री S.K. जैन। आप लोग इनका तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। इस मुकाबले में जीतने वाले भैंसे के मालिक को 1 लाख रुपए का इनाम ट्रॉफी के साथ महक पान मसाला की ओर से दिया जाएगा। अब मैं ठाकुर प्रताप सिंह और जमींदार रघुवीर सिंह से विनती करता हूं कि वो अपने अपने भैंसों के पास आएं और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें।
भाई जिम्मेदार रघुवीर सिंह, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे भाई, जब अखाड़े में दो पहलवान लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही ना। हार हमें पसंद नहीं, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। हाँ, हमसे जीतेगा। अबे जा। हाँ रंजीत, देखो ख्याल रखना, कोई भी दोस्त या रिश्तेदार छूटने ना पाए। भाई बेटी की शादी का मामला है, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहूँ जी। हाँ कहो ठकुराइन, क्या बात? अपने दोस्त रघुवीर सिंह के यहाँ भी न्योता भिजवा दीजिए ना। क्या दुश्मन के घर नहीं होता? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? शादी ब्याह में तो दुश्मनों को भी बुलाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आएंगे। नहीं ठकुराइन, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, कभी नहीं आएगा। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हमारा फर्ज तो अदा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो उसके यहाँ भी न्योता पहुंच जाएगा। इस दावत में अदावत छुपी हुई है ठाकुर प्रताप सिंह। ये तो शादी का न्योता है, अगर तेरे घर में कोई मर भी जाए तब भी हम नहीं आएंगे। और कठोर न्योता, और कराओ हमारी बेइज्जती। उस हरामखोर ने न्योते पर नहीं, हमारे मुंह पर थूका है। उसी का थूका उसी से ना चटवाया तो मेरा नाम भी ठाकुर प्रताप सिंह नहीं। बाबूजी, इस बेइज्जती का बदला तो हम ले ही लेंगे, मगर इस खुशी के मौके पर आप अपना मूड क्यों खराब करते हैं? हाँ, तुम ठीक कहते हो बेटा। खैर दफा करो उसे। ये बताओ, सारा इंतजाम हो गया ना? हाँ, लेकिन बाबूजी एक कमी रह गई है। क्या? नाच गाना। नाच गाना? हाँ, इस खुशी के मौके पर नाच गाना तो होना ही चाहिए। तुम एक काम करो, इस नाच गाने के लिए उस कन्हैया डफरी वाले को बुला के लाओ। दिन रात गाना बजाना, रात रात भर घर से गायब रहना, ये भी नहीं सोचता कि माँ क्या सोचेगी। हम लोग क्यों रे, कहाँ था रात भर, कहाँ था? ओ माँ, हम दोनों मिलके आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। बहुत सताता है मुझे, बहुत रुलाता है, मुझे नहीं मानता है, ये नहीं सोचता कि माँ क्या सोचेगी। तेरे बगैर खाना नहीं खाती, रात भर जागती रहती हूँ। बहुत भूख लगी माँ, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। तुझे भूख लगी? हाँ माँ। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ चल चल, मुझे भी लगी है माँ। तू भी चल। जानती है माँ, जहाँ जहाँ हमने नाच गाना किया ना, वहाँ तालियां तो क्या, तालियों की बरसात हो रही थी। हाँ माँ, ये बेचारा तालियों की बरसात में भीग रहा था और मैं फूलों की माला और नोटों का थाला समेट रहा था। बेटे, इसके पिताजी भी बड़े मशहूर कलाकार थे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमें जीवन के बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। अरे माँ, बीच रास्ते में छोड़कर चले गए तो क्या हुआ, बस पकड़कर वापस आ जाएंगे। उल्लू के बट्टे, माँ से मजाक करता है। माँ इसीलिए कहते हैं कि मेले वेले से खोया हुआ बच्चा घर में नहीं लाना चाहिए। पाल पोसकर बड़ा करने का नतीजा देख लिया ना, साला खा पी के सांड बन रहा है। नहीं माँ नहीं, मैं सांड नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अलादीन के चिराग का जिन हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? अबे हुस्न के बच्चे, चल खाना खा। देखा माँ, इसकी जबान भी चलती है और हथौड़े जैसे हाथ भी। अरे नहीं बेटे नहीं, इसका खून का रिश्ता न सही, लेकिन मैंने इसे पाल पोसकर बड़ा किया है। इसे हमेशा छेड़ा मत कर। ये तेरा छोटा भाई। छोटा नहीं, मैं इसका बड़ा भाई हूँ माँ। माँ, मैं इससे 3 दिन 3 घंटे 3 मिनट 3 सेकंड बड़ा हूँ। तुझे कैसे मालूम? पड़ोसी कहते थे माँ, इसलिए माँ इससे कहिए कि हाथ कम और मेरे पैरों को ज्यादा दबाया करे और मुझसे प्यार से बोले दादा। क्या बोलूं? दादा। अरे तुम दोनों ने फिर मार पिटा शुरू माँ कर ये दी? मारपीट नहीं, हमारा प्यार है। ये तो मेरा यार है। ये मेरा जोड़ीदार है। मिला हाथ? चल हाथ दो। क्या देखा माँ, अरे यही तो है प्यार इसका। तू तो प्यार करती है ना मुझसे, बस ठीक है, मैं खाना और खाऊंगा।
बेटे, बता सकते हो ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली कहाँ है? पीछे पीछे। झूठ क्यों बोलता है? यहीं तो रहते हैं। ये कौन है बाबा? लड़की आवाज भी मीठी है। चारों तरफ तो पर्दा है यार। बाबा, रास्ते में कोई मंदिर हो तो रोक देना, मैं दर्शन करूंगी। अच्छा बेटी। मंदिर? आवाज की तरह हाथ कितने सुंदर हैं। पाँव तो और सुंदर है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, जमीन मैली हो जाएगी। अरे यहाँ से तो चेहरा दिखाई नहीं दिया, चल उधर से देखते हैं। अरे यार, ये बुड्ढा खुसट बार बार बीच में क्यों आ रहा है? अरे यार, ये बाल क्यों सामने आ रहे हैं? बाल है ना, तभी तो सामने आ रहे हैं। हाँ। लगता है मंदिर में जा रहे हैं। चल हम लोग पीछे से जाते हैं। चल चल। किसके नाम का अभिषेक कराना है आपको? जानकी। जानकी, कितना प्यारा नाम है। आइए, अंदर आइए। अरे पंडित जी, थोड़ा दाएं, थोड़ा। ये एक आंख दिखाई दे रही है। अरे फिर सर झुका लिया। हाँ, फिर दिखाई दे रही है। अरे पंडित जी, थोड़ा तो। प्रसाद। हाँ। मेरे सर को तबला समझ रखा है क्या? आपकी आवाज तो मीठी है ही, आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत है। हाँ? सरकार, सरकार, बताइए, बताइए सरकार। क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? हाँ? सरकार, ये परेशानी उन छोकरों ने कर रखी है मेरी। छोकरों ने? किन छोकरों ने? क्या नहीं दीजिए सरकार। बात तो ये है कि हमारी गाय ने आज दूध नहीं दिया, तो मैं काले को बुलाने चला गया था। इतने में मैंने आपको देखा तो मैं भागता हुआ चला है। ये क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो? चढ़ा रखी है क्या? रखी कहाँ है सरकार जो मैं चढ़ाऊंगा? अरे चढ़ा रही सरकार। सुनिए सुनिए सरकार। हे भगवान, ये शैतान से मेरी बच्ची को बचा लेना। अरे देखने में तो तुम स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, लेकिन तुम्हें जीने का तरीका नहीं आता। न हंसी, न खुशी, न बनाओ, न सिंगार। किस चीज की कमी है तुम्हें?
किस बात का दुख है हा? नहीं, आप मेरे नजदीक मत आइए। मुझ पर दया कीजिए। मैं आपकी बेटी समान हूँ। बेटी समान हो, मगर बेटी तो नहीं हो ना। और रही दया की बात, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की जगह दे रहा हूँ। इससे बड़ी दया की बात और क्या हो सकती है? वैसे भी सारा गांव जानता है कि इस हवेली में सिर्फ मेरी रखेल रखी जाती है। लोग तुम्हें भी वही कहेंगे, एक रखेल। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। अरे अरे, तुम्हारी जगह मेरे पाँव में नहीं है, मेरे दिल में है जाने मन। आओ मेरे सीने से लग जाओ जाने मन। बेटी, बेटी, आया था तुझे एक कली से फूल बनाने के लिए, लेकिन तेरी आंखों की बरसात ने मेरी चाहत की आग ठंडी कर दी। जान, समझाओ इस नादान लौंडिया को, बताओ इसको इसकी हैसियत क्या है। मुझे इस हवेली में सिसकती हुई लाश नहीं, थिरकती हुई रखेल चाहिए, रखेल। बस बेटी, बस। बाबा, हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भगवान हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है? अरे पगली, ए, भगवान तो उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनमें परीक्षा देने की शक्ति होती है। हाँ, तू चिंता मत कर चिंता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अबे ओ, क्या सोच रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि ये तालाब मेरे नाम पर हो जाए, मैं इसका मालिक बन जाऊं। चल, तेरे नाम पे कर दिया, अब क्या करेगा? मैं इसके अंदर एक कमरा बनाऊंगा। कमरा बनाएगा तालाब के अंदर? ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए अक्ल चाहिए ना। एक धर... अरे जब गांव की छोरियां इसमें नहाने आएंगी ना, हाँ। मैं उनके साथ डुबकियां लगाऊंगा। अबे जूते पड़ेंगे, जूते। तो मैं कमरे में घुस जाऊंगा। हाँ? तो जा, घुस जा। क्या है? अच्छा, चड्डी को खींचा बे। अरे मैं को चड्डी खींचूंगा तेरी। तू मेरी चड्डी क्यों खींच रहा है? मैं किधर खींचा है यार? मेरी चड्डी किधर गई यार? अरे मेरी चड्डी कहाँ गई? दोनों की चड्डी इधर है। चंचल जी, हमारी चड्डी वापस दो ना। नहीं मिलेगी। ए, चड्डी वापस कर दे, नहीं तो दोनों नंगे बाहर आ जाएंगे। आ जाओ। 3 गिनूंगा। गिनो। 1 2 3। नमस्ते मैन साहब। नमस्ते। वाह, आप ऐसी बातें करती हैं जैसे लगता है फूल बरस रहे हो। मैं कन्हैया, आप मेरे बारे में जानती है ना? नहीं जानती? जानेंगी भी कैसे? आप पहली बार नई नई गांव में आई है ना? वैसे हम दोनों बहुत मशहूर हैं। ये भोला मेरा यार। मेम साहब, ये सामान कहाँ उतारूं? यहीं कहीं रख दो। पहले बता देती तो सीधा खड़ा हो जाता। मेम साहब, आप कहाँ की रहने वाली हैं? अरे इसे तंग क्यों कर रहे हो तुम लोग? चलो बाहर निकलो। नहीं नहीं, चलो। रहने दो। ये लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, है ना? जी हाँ, यही बात है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो ठीक है, मैं एक पहेली बुझाती हूँ। अगर बता दिया तो खुद ही समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। बुझाऊं पहेली? पूछोगे? जरूर पूछेंगे। इस गांव में
मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है भी नहीं। अच्छा, 3 और 3 को जोड़ो तो 30। अगर हिसाब गलत निकले तो बाकी मेरा। बहुत आसान है, 3 और 3 नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर ये 3 योग्य। इतनी जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच समझ लो। जब सही जवाब मिल जाए तब आ जाना। नमस्ते। हाँ अब चलो। नमस्ते। न जाने कहाँ से ये भोला, ये 3 और 3 30 कैसे होता है यार? अरे सब मुझे मालूम है, तू चल मैं तुझे रास्ते में बताता हूँ, आजा।